स्वागत है आप सभी का हमारे फिटेड टेट थ्योरी में। मैं सुप्रभा और आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस बाय प्रिया। तो आप हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आती रहूं। तो आज हम आपके लिए क्विज करते हैं। आज हम छोटा सा क्विज करेंगे। तो आप लोग सारे एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आज आपको आंसर भी बताएंगे, बट आप लोग उससे पहले सोच लीजिएगा कि क्या आंसर होगा, और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक माइक्रोन निम्नलिखित के बराबर होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू द फॉलोइंग। हमारे ऑप्शन है 0.1 mm, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.0001 mm। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 0.01 mm। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वह कौन सी इकाई है जो सभी मापन प्रणालियों में उपयोग लाई जाती है? विच यूनिट इज यूज्ड इन ऑल मेजरमेंट सिस्टम? हमारे ऑप्शन है ग्राम, मीटर, सेकेंड, मिलीमीटर। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सेकेंड। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एसआई यूनिट में लंबाई की इकाई होती है। एसआई यूनिट हैज लेंथ यूनिट। हमारे ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच। तो जो हमारा सही आंसर है वो है मीटर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, रेखीय मापन के लिए निम्न उपकरण को उपयोग किया जाता है। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लीनियर मेजरमेंट। तो हमारे ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, रेडियस गेज, सरफेस गेज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है वर्नियर कैलिपर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कोणीय मापन के लिए निम्नलिखित उपकरण का प्रयोग किया जाता है। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। हमारे ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, रेडियस गेज, सरफेस गेज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, समतल सतह के मापने के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। समतल सतह के मापन के लिए निम्न उपकरण का उपयोग किया जाता है। द फॉलोइंग टूल्स आर यूज टू मेजर द फ्लैट सरफेस। हमारे ऑप्शन है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेबल प्रोटेक्टर, रेडियस गेज, सरफेस गेज। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सरफेस गेज। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक कोण का सबसे छोटी इकाई होती है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से देखिएगा। एक कोण का सबसे छोटी इकाई होती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एंगल। हमारे ऑप्शन है रेडियन, सेकेंड, मिनट, डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है सेकेंड। कोण का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? जो एंगल होता है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो हमारा जो सही आंसर है वो है सेकंड। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का उपयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल इज यूज्ड। हमारे ऑप्शन है डाई बनाते समय, पैटर्न बनाते समय, चाबी घाट बनाते समय, चादर को मोड़ते समय। तो जो हमारा सही आंसर है वो है पैटर्न बनाते समय। इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल इज यूज्ड
हमारे ऑप्शन है डाई बनाते समय, पैटर्न बनाते समय, चाबी घाट बनाते समय, चादर को मोड़ते समय। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, श्रिंक रूल की माप वास्तविक माप से डैश होती है। श्रिंक रूल इज मेजर्ड बाय एक्चुअल मेजरमेंट। हमारा ऑप्शन है छोटी होती है, बराबर होती है, बड़ी होती है, कुछ भी हो सकती है। तो जो हमारा सही आंसर है वो श्रिंक रूल की वास्तविक माप से बड़ी होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, साधारण बेबल प्रोटेक्टर का अल्पत माप कितना होता है? व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ बेबल प्रोटेक्टर? हमारे ऑप्शन है 5 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 1 डिग्री। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, पंच का बिंदु कोण होता है, द एंगल ऑफ द प्रिक पंच इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 डिग्री। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डॉट पंच पर बिंदु कोण होता है, इज द पॉइंट एंगल ऑफ द डॉट पंच। यहाँ पे डॉट पंच होगा, सॉरी गलत टाइप हो गया। तो जो हमारे ऑप्शन है वो है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 60 डिग्री। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट ऑफ द सेंटर पंच इज इक्वल एंगल। हमारे ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 90 डिग्री। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बेंच वाइज का साइज लिया जाता है, बेंच वाइज साइज इज टेकन। हमारे ऑप्शन है जबड़ों की चौड़ाई से, हैंडल की लंबाई से, वाइस की ऊंचाई से, स्पेंडल की लंबाई से। तो जो हमारा सही आंसर है वो है जबड़ों की चौड़ाई से। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बेंच वाइस की फिक्स जॉ तथा मूवेबल जॉ बनी होती है। बेंच वाइस की फिक्स जॉ तथा मूवेबल जॉ बनी होती है। बेंच वाइज इज मेड ऑफ फिक्स जॉ एंड मूवेबल जॉ। हमारे ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील की, माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, गन मेटल की। तो जो हमारा सही आंसर है वो है कास्ट आयरन की। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हेक्सा फ्रेम के दोनों सिरों को मोड़ा जाता है, बोथ एंड्स ऑफ द हेक्सा फ्रेम आर फोल्डेड। हमारे ऑप्शन है समकोण पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 80 डिग्री पर। तो जो हमारा सही आंसर है वो है समकोण पर। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। डीप कटिंग यूज हेक्सा फ्रेम्स। हमारे ऑप्शन है मोटे जॉब के लिए, सीट के लिए, हार्ड धातु के लिए, गहरी कटिंग के लिए। तो जो हमारा सही आंसर है वो है गहरी कटिंग के लिए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, धातु काटने वाली आरी की सामान्य पिच लंबाई डैश होती है। द नॉर्मल पिच लेंथ ऑफ मेटल कटिंग सॉ इज डॉट डॉट डॉट। तो हमारे ऑप्शन है 2 mm, 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 1.8 mm। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये, का कौन सा भाग कठोर नहीं किया होता है? विच पार्ट ऑफ द सैंड इज नॉट हार्डेड? हमारे ऑप्शन है टैग, हील, बॉडी, पॉइंट। तो जो हमारा सही आंसर है वो है टैग। टैग जो है वो कठोर नहीं किया होता है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक नट द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी डॉट डॉट कहलाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ नट इन अ राउंड इज कॉल्ड डॉट डॉट डॉट। हमारे ऑप्शन है लीड, पिच, डेप्थ, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है लीड। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है,
दो समान किनारों के थ्रेड के निचले सतह को जोड़ना कहलाता है। कनेक्टिंग द बॉटम सरफेस ऑफ टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड इज कॉल्ड, हमारे ऑप्शन है क्रस्ट, रूट, फ्लैंक, गहराई। तो जो हमारा सही आंसर है वो है रूट। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्मे चूड़ी का उपयोग निम्न में की होता है। जो एक्मे थ्रेड होती है उसका प्रयोग या उपयोग कहाँ होता है ये बताना है। एक्मे बैंगल, एक्मे थ्रेड, यहाँ बैंगल नहीं थ्रेड होगा। एक्मे थ्रेड इज यूज्ड इन, हमारे ऑप्शन है स्क्रू जैक में, रेलवे क्लैपिंग में, पावर प्रेस में, सामान्य कार के बोल्ट व नट में। तो जो हमारा सही आंसर है वो है पावर प्रेस में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वी चूड़ी का उपयोग निम्न में होता है। वी थ्रेड का उपयोग, वी थ्रेड आर यूज्ड इन, हमारा ऑप्शन है स्क्रू जैक में, सामान्य कार के बोल्ट और नट में, रेलवे क्लैपिंग में, पावर प्रेस में। तो जो हमारा आंसर है वो है सामान्य कार के बोल्ट और नट में। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, घड़ी के छोटे छोटे पेचों पर कौन सी थ्रेड बनी होती है। जो घड़ी के छोटे छोटे पेच पर कौन सी थ्रेड बनी होती है। वॉट थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड होगा, जहाँ पे बैंगल्स लिखा है सॉरी वो गलती से हो गया है, वहाँ पे थ्रेड होगा। वॉट थ्रेड आर मेड ऑन द स्मॉल स्क्रूज ऑफ द वॉच, हमारे ऑप्शन है वर्गाकार, BSW, शार्प वी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है शार्प वी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, बोल्ट और नटों पर पाए जाने वाला इनमें से कौन से फ्रेम को उद्देश्य सामान्य फास्टिंग है। विच ऑफ दिस फ्रेम्स फाउंड ऑन बोल्ट्स एंड नट्स इज इंटेंड फॉर जनरली फास्टिंग, हमारे ऑप्शन है वी थ्रेड, नकल थ्रेड, BSW, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है वी थ्रेड। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक्मे चूड़ी कितनी डिग्री के कोण पर बनी होती है। हाउ मैनी डिग्री ऑफ एक्मे बैंगल्स इज मेड, हमारे ऑप्शन है 55 डिग्री, 29 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 29 डिग्री। जो एक्मे थ्रेड है वो 29 डिग्री की होती है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक ड्रिल के क्लियरेंस कोड डैश के बीच होता है। द क्लियरेंस एंगल ऑफ अ ड्रिल इज बिटवीन 3 डिग्री से 5 डिग्री, 8 डिग्री से 15 डिग्री, 12 डिग्री से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 8 डिग्री से 12 डिग्री। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल विभाजन का मान होता है। एक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल विभाजन का मान होता है। अ माइक्रोमीटर हैज अ थिम्बल स्केल पार्टीशन वैल्यू, हमारे ऑप्शन है 1 mm, 0.5 mm, 0.02 mm, 0.01 mm। तो जो हमारा सही आंसर है वो है 0.01 mm। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, रफ कार्य के लिए किस प्रकार की फाइल प्रयोग की जाती है। व्हाट काइंड ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर रफ वर्क, हमारे ऑप्शन है सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, स्मूथ फाइल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वो है डबल कट फाइल। आई होप आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने इसके आंसर अभी तक आपको पता हो गए होंगे कि आपने कितने आंसर सही सोचे हैं और कितने गलत। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों के कितने सही निकले और कितने गलत। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां पे कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।